लाइक सबसे पहले एक स्थान फिक्स कर ले, एक पर्टिकुलर प्लेस आपके घर में कि यहाँ बैठ करके मैं मेडिटेशन करूंगा या करूंगी। दैट प्लेस मस्ट बी फिक्स्ड। कोई कोना हो, कोई हर जाने की कोई कमरा ही होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट एक कोना हो और वो आपके लिए मेडिटेशन के लिए ही फिक्स हो। वहां बैठ करके इधर उधर की बातें नहीं करना, मतलब नॉर्मल स्टेज में वहां नहीं बैठना। वहां जब बैठते हो तो एकदम आपकी पावरफुल स्टेट होनी चाहिए। Why? Because when you sit and when you charge that atmosphere, आप उस जगह को चार्ज करते हो। When you charge that place and next day आप वहां पर बैठते हो ना, तो वो जो आपने चार्ज किया वो वाइब्रेशन आपको अपने आप आपको डिटैच होने में मदद करेंगी, कंसंट्रेट करने में मदद करेंगी। सो ऐसे होता है। तो इसीलिए एक जगह मेडिटेशन के लिए आप घर में फिक्स कर ले, एक कुर्सी एक कोना डाल करके कि रोज मैं यहाँ बैठ करके सवेरे शाम मेडिटेशन करूंगा। फिर उसके बाद टाइम का फिक्स होना भी जरूरी है। टाइम नहीं फिक्स करते हैं ना तो क्या होता है, तब करूंगा अब करूंगा, माइंड जो है उसके लिए रेडी नहीं रहता। हर चीज का टाइम फिक्स है ना हमारे लिए, चाय पीने का टाइम फिक्स है हमारा। जब इतनी सी चाय का टाइम भी फिक्स है तो ये तो मन को शक्तिशाली बनाने वाली चीज है। तो उसका भी टाइम फिक्स होने से क्या होता है, मन दिन भर में कई प्रकार की लाइक इन्फ्लुएंसेस में माइंड जो है जाती रहती है, नए नए में होता है ये सब। तो जब कई प्रकार के इन्फ्लुएंसेस में रहते हैं पर हमारा टाइम फिक्स होने से नहीं, और उसमें दृढ़ हम रहने से नहीं, दिस इज द टाइम फॉर मेडिटेशन। सो कुछ भी काम हो, कुछ भी कारोबार हो, मुझे ये टाइम मेडिटेशन के लिए मैंने फिक्स करना, बस मैंने बैठना ही बैठना है। इतना आप दृढ़ रहेंगे तो आपको वो मेडिटेशन स्टेट जो है बन पाएगी। नहीं तो अलबेले रहने से तो क्या होता है, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर जो अभी तो चलो इतना रेगुलर ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जो सालों से, कोई 20 साल से भी चल रहा है और कोई 1 साल से चल रहा है, मैं बताती हूँ इसका भी टाइम। तो कोई 20 साल से चल रहा है लेकिन कबो तबो अबो तबो ऐसा चल रहा है, उसकी स्टेज इतनी पावरफुल नहीं है। और ये जो 1 साल से चल रहा है बट बड़ा नियम वाला है, नियम वाला एकदम, अर्ली मॉर्निंग करेगा, जरूर जो क्लास होता है डिस्कोर्स उसको अटेंड करेगा सवेरे, फिर शाम को भी अपना नियम से मेडिटेशन करेगा। उसकी अंदर बहुत परमात्मा के प्रति वो निष्ठा, वो प्यार, वो अंदर की एक शक्तियां जो जागृत होनी चाहिए, एंड वी कैन सी दैट उनके अंदर वो चीजें दिखने शुरू हो जाते हैं। और कोई 20 साल भी करने तो विधि पूर्वक नहीं करते हैं तो उसकी सिद्धि भी नहीं मिलती है। तो हर चीज की विधि है, तो विधि से सिद्धि, विधि को नहीं अपनाते हैं तो सिद्धि भी नहीं मिलती है। कहते मैं तो करता आ रहा हूँ, पता नहीं मुझे कुछ होता ही नहीं, और ये जो कर रहे हैं इनको तो बड़ा मजा आ रहा है, मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आ रहा है। एक माता आती थी, वो 5,000 की गोलियां खाती थी, कहती दीदी मैं आई हूँ, तो पहला महीना मेरा आधा हो गया, फिर उसके बाद और आधा हो गया, पर अभी तो थोड़ी सी गोलियों से काम चल जाता है। तो ऐसे मन की स्थिति, कि मन की स्थिति से शरीर प्रभावित होता है, इस बात को हम समझें। शरीर की स्थिति से मन प्रभावित होता है, वो भी होता है, पर कमजोर मन है। शक्तिशाली आप बन जाएंगे तो आप इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बन जाएंगे, आप अपने बॉडी को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। यू इन्फ्लुएंस योर रिलेशंस, यू इन्फ्लुएंस योर एटमॉस्फेयर, यू इन्फ्लुएंस योर सिचुएशंस ऑल्सो। तो हम सिचुएशन को प्रभावित करने वाले बन जाएंगे, ना कि सिचुएशन से प्रभावित होने वाले। दिस आर टू डिफरेंट। जैसे इसको हम वहाँ, हम लोग जब पहले
रेगुलर बाहर जाते थे, क्लासेस मैनेजमेंट के इधर उधर कराते थे, उसमें सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न ऐसे कराते थे, जिसमें कि ना, बिकॉज व्हेन आई बिकम पावरफुल आई स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग। व्हेन अ पर्सन इज वीक, उसके ऊपर सबका इन्फ्लुएंस होता रहता है। तो हम इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बने, ना कि इन्फ्लुएंस होने वाले। तो वो रेगुलर एंड पंक्चुअल होने से ही वो चीजें हमारे अंदर आती रहती है कि कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए ना, कंसिस्टेंट। हम इसको ऐसे कहते हैं, ये एफर्ट, स्पिरिचुअल एफर्ट्स ऐसी चीजें हैं। बहुत नॉर्मल सी एग्जांपल देते हैं कि चींटियां ना पूरे, जैसे कभी कभी नहीं, वो काली चींटियां पूरी फैल जाती है कभी, तो उनको आप निकालना हो तो आप झाड़ू कराएंगे। तो झाड़ू जब लगाते हो तो ऐसे कंटिन्यू लगाते हो, थोड़ा सा अभी छोड़ दो, अभी बहुत वहां 5 मिनट किया ना, अभी थोड़ा बैठ के फिर करो, वो तो उतने में तो पूरे फैल जाते फिर से। तो विदाउट गिविंग एनी ब्रेक यू आर कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हैं, वो जब तक पूरा उठाएंगे नहीं तब तक उसके पीछे लगे रहेंगे। तो ऐसे ही अंदर की कमजोरियां, अंदर की कमजोरियां क्या है, पहले दिन से सुन रहे, आज सुनेंगे और उसके गहराई में। तो जो अंदर कमजोरियां हैं, कमजोरियों को ही यहाँ विकार बताया गया है ना। विकृतियां, मन की, आत्मा के अंदर की विकृतियों को ही विकार कहा गया। तो ये जो विकृतियां हैं, ये नेचुरल नहीं है। लोग इसको नेचुरल समझते हैं, बट दिस थिंग्स आर एबनॉर्मल। तो ये चीजें, ये विकार जो है ना, इसको हटाने के लिए भी अंदर से कंटिन्यू उनके पीछे, उनको हटाने का जो एफर्ट है वो हमको कंटिन्यू करना है। ब्रेक देंगे तो फिर से वो हावी हो जाएंगे पूरा का पूरा। सो ये जो कंटिन्यू एफर्ट है उसको करने के लिए हमें, इसीलिए आध्यात्मिकता में कोई हॉलीडे नहीं होता है ना। आज तक ईश्वरी विश्वविद्यालय 85 ईयर्स से काम कर रहा है, बट विदाउट गिविंग एनी हॉलीडे। कोई हॉलीडे नहीं होता है। अभी टेंशन का कौन सा हॉलीडे है बताइए मुझे, है कोई हॉलीडे जिस दिन टेंशन नहीं आएगा आपको, अशांति नहीं आएगी? जब उसको हॉलीडे नहीं है तो शांति को क्यों हॉलीडे देते हो? तो इसीलिए इसमें ईश्वरी विश्वविद्यालय में संडे तो और ही स्पेशल क्लास होता है यहाँ पर, उसको हम और गहराई से बहुत एंजॉय करते हैं, बिकॉज इट इज सो डीप। उसके लिए फिर हम वर्कशॉप करते हैं, उसका वाइवा करते हैं, so that we can understand the depth of that each and every point। तो ऐसे हम उसकी गहराई में जाने का आज हम फ्री है, तो भाई और गहराई से जाएं। स्पेशल मेडिटेशन करते हैं शाम को, कभी एकदम 6 से 8 बजे तक कंटिन्यू कर लेते हैं, 2 घंटा बैठना ही बैठना है बस। आप जब 2 घंटा बैठते हो इतना मजा आता है ना, पहले तो वो विधि पकड़नी पड़ती है, फिर उसके बाद आप उठते हो तो आपको बात करने का भी दिल नहीं करता, बिकॉज you got absorbed in that peace and in that that inner joy, that inner love of God. You are under the shower of God's love, unconditional love। तो ये सारी चीजें जब अंदर जाती हैं तो आपको धीरे धीरे इतनी अंदर की शक्ति, ऐसा लगेगा बाहर की दुनिया से मुझे कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो प्रेशर, तो हमें अंदर की दुनिया क्रिएट करनी पड़ेगी। आई हैव टू क्रिएट माई ओन इनर वर्ल्ड, बिकॉज बाहर जाओ प्रेशर है, बाहर जाओ फ्लक्चुएशन है, बाहर जाओ एवरीथिंग इज लाइक टोटली गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। आप न्यूज सुनते हो तो टोटली मन खराब हो जाता है, फियर शुरू हो जाता है, किस किस को तो एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ईश्वर विश्वविद्यालय में ये भी नियम है, हम तो न्यूज भी नहीं सुनते हैं, कभी कहाँ से 5-10 मिनट इधर उधर का कुछ मिल गया तो ठीक है, पर करना क्या, हमने क्या करना। हाँ ठीक है, जो कोई जरूरी बात है तो कोई ना कोई पहुंचा ही देता है। यहाँ हमारे भाई बहने बहुत होते हैं, वो दीदी ये बात है, ऐसी बात है, फटाफट आजकल तो क्या व्हाट्सएप है, वो है, किसी ना किसी द्वारा पहुंचा ही देते हैं। तो मुझे खास बैठ करके
वो नेगेटिव मेडिटेशन है। हाँ, ये जो मेडिटेशन है इतनी एनर्जी देने वाली, न्यूज सुनना माना अपने को कमजोर करना है, बिकॉज सब नेगेटिव नेगेटिव दुनिया जा रही है उस तरफ। लेकिन उसके पहले मुझे अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है। आई नीड टू क्रिएट माई ओन इनर वर्ल्ड, माई ओन। एंड अगर कोई सुनना भी जरूरी है तो डोंट मेक इट ए फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सवेरे सवेरे उठ के ना न्यूज सुनना। दिनचर्या बताएंगे, हाँ, किस तरह से हमारी डेली शेड्यूल होना चाहिए। वही बिकॉज हमें अपनी दिनचर्या से जीवन का जो समय है सबसे बड़ा खजाना। अब आप मान लो कोई 6 मंथ्स के बाद मरने वाला है, अब उसको 6 मंथ्स है तो उसके लिए तो खजाना है ना। 6 मंथ्स उसका लिए कितना बड़ा ट्रेजर है, ही हैज टू यूज इट टू ऑप्टिमम, है ना। तो इसीलिए ऐसा समय का खजाना समझाने के लिए कह रही हूँ। बाकी जियो अच्छी तरह से, मेडिटेशन से तो और आयु बढ़ती है। यहाँ तो बताते हैं कि आयु बढ़ती है। हमारी दादियां जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई 90 से पहले नहीं शरीर छोड़ा किसी ने भी। एक दादी तो लास्ट ईयर 104 में शरीर छोड़ा, एंड शी वाज कॉल्ड एज द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, ऐसी। एंड शी वाज नॉट मच एजुकेटेड। ऐसी ऐसी तंदुरुस्ती मंदुरुस्ती दोनों आ जाती है। तो यहाँ कहने का भाव है कि देयर मस्ट बी वन शेड्यूल। उस शेड्यूल में सिंपल बातें ही हैं। तो मेडिटेशन को करने के लिए हमें समय जो है अर्ली मॉर्निंग। आप कहेंगे अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग माना? लेट मी लिसन फ्रॉम यू, व्हाट इज योर अर्ली मॉर्निंग? Nowadays everyone has their own definition for morning. कि whenever I wake up, वो मेरा मॉर्निंग है, ऐसा नहीं है। So what is your morning? Your morning my morning नहीं है। इस सृष्टि के लिए नेचर के अनुसार सवेरे और शाम फिक्स है, रात भी फिक्स है। आजकल का जमाना सब उल्टा है, नहीं? ग्लोबल क्या कहते हैं, ये जब कंपनी सब ग्लोबलाइजेशन हो गए तो इधर के लोग उधर, उधर के लोग इधर काम करते दुनिया को न दिन न रात कर दिया एक। लेकिन कहते हैं कि बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो बाहर के नेचर के अनुसार काम करता है और उसके साथ साथ ही इसको चलाना चाहिए। उसके विपरीत आप चलाते हो तो मन भी ठीक नहीं रहता, तन भी ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग इज, स्टैंडर्ड अर्ली मॉर्निंग इज 4 o'clock। यू एक्सेप्ट दिस? हाँ, सवेरे 4 बजे होता है, अर्ली मॉर्निंग है। या फिर बाप रे, अब जो सोता ही 3 बजे है, 2 बजे, वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा बाप रे इतनी रात को, उसके लिए तो आधी रात है या फिर शुरू ही हुआ रात। लेकिन यहाँ पर जो 4 बजे का समय है वो है बेस्ट टाइम, दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। तो क्योंकि उस समय कोई फोन कॉल्स नहीं आएंगे आपको, नो वन विल डिस्टर्ब यू, आपका डोर बेल नहीं होगा, है ना। और उस समय आपको किसी को फोन करने का भी ख्याल नहीं आएगा, क्यों, वो सो रहा है, आप उसको थोड़ी डिस्टर्ब करेंगे। तो ना आप करेंगे, ना कोई आपको करेंगे, ना कोई आपको विजिट करेंगे, ना कोई कारोबार है। तो 4 बजे का समय है। हमारी जो दादी जी थी, जिनको मैं कह रही थी, उनका नाम दादी जानकी, वो कहती 4 बजे से 8 बजे तक टाइम तुम्हारे अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, चार्ज योर सेल्फ। और उस समय चुप रहो, साइलेंस में, मौन व्रत, मिनिमम 4 hours अर्ली इन द मॉर्निंग। मौन व्रत, ये नहीं कि आप सोए पड़े हैं तो मौन व्रत तो वैसे ही हो जाता है, तो वो नहीं, एक्टिव मौन व्रत। आप उठे हो लेकिन सवेरे सवेरे ज्यादा कोई उठते जोर जोर से बातें करते नहीं, वो नहीं, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहे सवेरे सवेरे। हमें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, मेरा एटीट्यूड क्या है। एंड सवेरे यहाँ क्या शेड्यूल होता है हम सबका, वो सुनाती हूँ। सभी भाई बहनों का भी सेम हमारे साथ ही चलते हैं, वो घर में रहते लेकिन हमारे साथी हैं इन सब एफर्ट्स में। तो 4 से 4:45 बजे तक मेडिटेशन करते हैं।
4 to 4:45, ओके। एंड देन उसके बाद फ्रेश होते हैं। आप बोलेंगे बिना फ्रेश हो मेडिटेशन करते हैं? नहीं, हाथ पैर धो करके, जैसे हम उसके पहले ही उठ जाते हैं, हाथ पैर धो करके, किसको नींद आती है तो चाय पी लो, कुछ भी आपको पानी पीना है, जो करना है करो, करके उसके बाद फिर आप बैठ जाते हो। अरे विधिवत बैठ रहे हैं, ऐसे नहीं पलंग पे उठ के ऐसे चादर ओढ़ के जुटके लगाते रहो, नहीं, ये कोई मेडिटेशन नहीं। ये तो अपने झूठी तसल्ली नहीं करना, विधि पूर्वक वहां से पलंग से उठ करके बाहर आ करके आपका जो मेडिटेशन करने के लिए, वो कोई बालकनी भी हो सकती है आपकी, बट यू कीप अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, तो वहां पर आप बैठ करके रेगुलर मेडिटेशन करते हो। तो बैठ के शिव बाबा को फिर अच्छी तरह से, बहुत प्यार से, दिल की लगन से उनको याद करना है। उनको याद करने से इतनी शक्ति मिलती है, एंड आई टेल यू, रेगुलर करते करते ओवर ए पीरियड आपके मन में इंट्यूशंस आने शुरू हो जाते हैं। एकदम से नहीं, पर आएंगे जरूर। मैं ना उसका रिजल्ट बता रही हूँ, सिद्धियां बता रही हूँ कि आपको कुछ होने का होगा ना, यू गेट एन इंटिमेशन अर्ली इन द मॉर्निंग। मेडिटेशन में आपको पता चल जाएगा कि कोई ऐसी बहुत बड़ी ऐसी चीज होगी तो आपको परमात्मा जो है टच करेगा, तो उसको टचिंग्स यहाँ पर हम कहते हैं। एंड ऐसे कई हुए हैं। तो एक बार हमारी एक दीदी थी हैदराबाद में, बड़ी दीदी, वो एक अलग शहर में गए, तो वो सवेरे सवेरे उनको, वो नीचे भी नहीं बैठ सकती, वो बड़े उम्र के थे, लेकिन उस दिन उनको क्या हुआ कि एकदम परमात्मा का जो बड़ा चित्र रखते हैं यहाँ पर मेडिटेशन का कमरे, बाबा का जो कमरा होता है उसमें बाबा का बड़ा चित्र, तो वहां वो एक कुर्सी से उठ करके बाबा के फोटो के एकदम सामने जाके बैठी, बड़ी शक्तिशाली मेडिटेशन कर रही थी। तो सब लोग बोले दीदी को क्या हुआ, तो वो वहां से जो है हैदराबाद वापस आने का था उस दिन। एंड हुआ ये, रास्ते में उनकी गाड़ी पलट गई और 2 पलटियां मार के, पर बात परमात्मा की आशीर्वाद कहो, शक्ति कहो, वो आराम से उठ के बाहर आए, उनको कुछ भी नहीं हुआ। ना समवेयर लाइक इट वाज अ डिफरेंट, वो कह रही थी बाद में, पता नहीं बाबा मुझे बहुत शक्ति दे रहा था, मुझे ऐसे महसूस हुआ। एंड वी ऑल्सो हैड सच थिंग्स, बहुत सारी बातें कि आप ये से कर लो, आपको ये करना, ऐसे बहुत सारी जो टचिंग्स है ना हमको, कि आज ये सिचुएशन एक आएगी पर आप निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे क्लियर, जैसे somebody is talking to us। तो जब मन का लाइन क्लियर होता है ना परमात्मा के साथ, तो एक तो भगवान के साथ की महसूसता आपको होती है कि ही इज विथ मी, देन व्हाई टू वरी, है ना। परमात्मा साथ है तो हमें बिल्कुल, है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज गिविंग हिज कंपनी। एंड उसके साथ साथ जब आपको वो चीज मिलती है तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, पहले से मालूम पड़ा तो फिर हम प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज के लिए, तो निसंकल्प होकर के उस कारोबार को कर लेते हैं। तो सवेरे का कहने, मैं क्यों ये बात सुना रही हूँ कि सवेरे का समय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। वन शुड नेवर मिस इन द मॉर्निंग दैट मेडिटेशन, कि अर्ली मॉर्निंग परमात्मा से बातें करें। मैंने कहा ना, पंडित जी नहीं बनना है, श्लोक वोक नहीं रटना है, दिल की बातें उसके साथ करनी है। तो ऐसे करते करते आपको जैसे परमात्मा आपका साथी बन जाएगा, आपके साथ कंपनी एंड उसका कंपेनियन, वो दोनों आपको अनुभव होंगे। फिर उसके बाद फ्रेश होते हैं, फ्रेश होकर के फिर मॉर्निंग, आजकल हम लोग क्योंकि सब ऑनलाइन में ही सुन रहे हैं, तो वाई टू वेट फॉर 7 o'clock, जब सब आते थे क्लासेस में, है ना, सेंटर पे हॉल होता है, यहाँ पर ये मेडिटेशन का भवन है, ऊपर भी हॉल है, नीचे भी हॉल है, तो ऐसे सब भाई बहने नीचे क्लास में आते हैं। तो 7 बजे पहले होता था, पर आजकल हम लोग 6 बजे कर लेते हैं, ताकि एवरी वन कैन डू देयर ओन जॉब्स, जल्दी से और काम में भी कर सकते। तो ऐसे 6 से 7 बजे तक रेगुलर डिस्कोर्स होता है, एंड उसके बाद
फिर दिन भर हर एक अपना कारोबार करने जाते हैं, ऑफिस जाने वाले ऑफिस, कोई सॉफ्टवेयर वाले, कोई डॉक्टर होते हैं, कोई इंजीनियर होते हैं, कोई लॉयर होते हैं, जो होता है हर एक अपना। नॉर्मल हाउस वाइफ्स है तो वो घरों में अपना काम करते हैं। पर सब कुछ करते हुए आज सवेरे हमने क्या सुना, उसके ऊपर अटेंशन रहता है। तो होमवर्क मिल गया ना, तो बुद्धि और वेस्ट बातों से फ्री होकर के इसमें ही रमण करेगी। फिर उसके बाद शाम को फिर हम सब मेडिटेशन करते हैं। तो मोस्टली 6:30 to 7:30 ये मेडिटेशन का टाइम है। अभी लॉकडाउन है तो फिर हम लोग ज्यादा भी बैठ रहे थे, पर अभी आप लोगों के साथ बैठते हैं तो थोड़ा कभी कैसा कभी कैसा, तो शाम को भी फिर बैठ जाते हैं, फिर रात्रि को सोने के पहले भी परमात्मा को याद करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दिन भर में हमारे माइंड को हम उस हायर थिंकिंग में रखेंगे, तो ये जो लोअर बातें हैं ना, ग्रॉस थिंकिंग वाली, ये हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। तो हमारा मन हमेशा श्रेष्ठ संकल्प रचते, उसमें रमण करते, उसका चिंतन करते, अच्छी अच्छी पॉइंट्स से मन को खुशी भी मिलती, शक्ति भी मिलती। सो ये इनर वर्ल्ड जो है हमको यहाँ क्रिएट करना है। एंड वो क्रिएट एक बार हो जाएगा तो और बातें कुछ भी हो, आप अपने इंटॉक्सिकेशन में इतना रहेंगे डूबे हुए कि आपको कोई बाहर का प्रभाव नहीं होगा। तो ये संभव है, ये नहीं समझे कि ये पता नहीं हमारे लिए हो सकता है, हमारे घर में तो भाई ऐसा वायुमंडल ही नहीं है, हमारे घर में तो लोग सहयोगी भी नहीं बनते हैं। नहीं, आप अपना दृढ़ संकल्प से करते चलो करते चलो, वो आपके अंदर चेंज देखेंगे ना, तो उनको भी लगेगा ये तो बहुत अच्छा है भाई, ये तो कितना आराम से रह रहे, हम क्यों फालतू टेंशन ले रहे हैं। उनको भी लगेगा हम भी इनके जैसा बनते जाए। ऐसे भी देखा है, कईयों का ऐसे हुआ है कि साथ में सब परिवार वाले भी धीरे धीरे चलने लग पड़ते हैं, तो सभी को अच्छा लगने लगता है। तो घर में एटमॉस्फियर ही जैसे, गृहस्थ को परमात्मा कहते हैं ना, पहले के लोग भी कहते गृहस्थ आश्रम कहते, आश्रम में और घर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता था, लगभग सेम होते थे, इसलिए गृहस्थ आश्रम। पर जब गृहस्थ कुछ और ही बन गया तो आश्रम निकल पड़े हैं। तो अभी परमात्मा कहते हैं फिर से गृहस्थ को आश्रम बनाओ। इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धि, इतनी शांति, इतनी निर्मलता, इतनी निर्माणता, ये सारी चीजें आएंगी कब, जब अंदर से विकार खत्म होंगे। तो ये विकार कौन से हैं उसको सुनिए। विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पहले दिन से ही सुन रहे थे। तो ये काम विकार, यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, है ना। तो ये जो लस्ट है, वॉट एवर है ना, विकार, ये एक गंदी चीज है। भारत में ये नहीं थे, जब देवी देवताएं थे ना, ये चीजें नहीं थी उस समय। हाँ, योग बल से ही संतान भी जन्म लेते थे, इतनी पवित्रता भारत में थी। हमें फिर से ऐसी दुनिया को लाना है, तो इसलिए शुद्धि हमारे अंदर आनी है। देखो आज ये विकार में, आई हर्ड अगेन यस्टरडे फ्रॉम समवेयर कि ऑस्ट्रेलिया में सभी महिलाएं रोड पे आ गई। एकदम सारे ऑस्ट्रेलिया के जितने स्टेट्स, जो भी प्लेसेस थे, सिटीज, सब में सभी महिलाएं रोड पे आ गई। क्यों? वहां पर बहुत उनको हरासमेंट है, फीमेल होने के कारण। देखो उनको कितनी, एक काम विकार ने, आप देखिए सारी दुनिया में कितनी आज जो विमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स ने, क्यों ये सारी निकल पड़ी है। देवताओं की दुनिया में तो कभी नहीं ऐसी बातें होती थी। इसीलिए तो कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। देवताओं की दुनिया में तो महिलाओं की बहुत रेस्पेक्ट थी। देखिए आप देवियां भी कौन, हमेशा शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाते हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाते हैं, आप पढ़ाई चाहिए तो सरस्वती, खुशी चाहिए तो संतोषी माँ, मन शीतल बनना है शीतला माँ। तो सारी देवियां आप देखो ऐसे देखते थे देवियां। और इज्जत भी पहले बहुत देते थे, कहते नहीं लक्ष्मी नारायण सीता राम ऐसे बोलते थे ना। अभी आजकल मिस्टर एंड मिसेस, बहन को पीछे डाल दिया।
हाँ, ये उल्टी दुनिया है, ये ठीक नहीं है। हाँ, मैं नहीं कि भाई खराब है, वो नहीं, हाँ, उनका भी अपना प्लेस है, बहनों की अपनी प्लेस है, लेकिन ये बैलेंस आज नहीं है दुनिया में, इसलिए तो सब गड़बड़ होता है। तो एक विकार जो है, आप देखिए कितने भारत में भी ऐसे कितने किस्से हुए हैं। तो ऐसे ये गृहस्थ में से ये विकार खत्म हो जाए तो पवित्रता ये सुख शांति की जननी है। एंड उसके बाद आप देखते हो और एक विकार जो है क्रोध। आप मान लीजिए सारी दुनिया में अगर क्रोध नहीं होता, आज कितनी शांति होती। द वर्ल्ड विल बिकम सो ब्यूटिफुल, कितनी अच्छी जगह जीने की हो जाती। डर वाली चीज किसी के मन में होता ही नहीं। आज जो इतना फियर है, इनसिक्योरिटी है, वरी है, गुस्से के कारण ही तो है। एक गुस्से ने सारी दुनिया को जला दिया। तो आप माइनस ऑफ एंगर, व्हाट कुड बी द वर्ल्ड, कैन यू इमेजिन? कितनी सुंदर होगी, कितनी शांतिमय होगी दुनिया को छोड़। चलो हमारे भारत में किसको गुस्सा नहीं आए तो कितना अच्छा होता, होता ना अच्छा, कितनी शांति आती। तो भारत को भी छोड़ दीजिए, चलो हमारे तेलंगाना में किसी को, हैदराबाद में, आप सब हैदराबाद या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन जहां से भी है, आप जहां हो शहर में किसी को नहीं आता है तो भी कितना आराम से, शहर भी छोड़ दो, आप अपने घर में, आपके घर में किसी को नहीं क्रोध आता है, हाउ ब्यूटिफुल योर फैमिली वुड बी, कितना अच्छा होगा, एक एक के लिए कितना रेस्पेक्ट, कितना लव। अब घर वाले भी आपके हाथ में नहीं, आप खुद को ही ऐसा है तो आप कितना अपने नजरों में उठ जाएंगे, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, आपके अंदर शांति घर कर जाएगी एकदम। तो आपको शांति के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करते हैं हम, बोलते भी देखिए, क्रोध आया शांति है। आया माना ये बाहर से आने वाली चीज है, और क्रोध आया, और शांति के लिए क्या कहते हैं, शांति के लिए कहते हैं हाँ शांति है। क्रोध आता है तो शांति खत्म होती है। अब इसको आने ही ना दो तो ये शांति हमारी अपनी हमारे पास रहेगी, हमको मदद करती रहेगी। हम इसको आने देते हैं तो फिर हमारा सारा अंदर का बिगड़ जाता है। तो उसके साथ तो क्रोध तो देखिए कितनी बुरी, हाँ बुरी है। फिर उसके बाद आप देखते हो काम, क्रोध, लोभ, आज ग्रीड कितना है, हर एक को ग्रीड है। That's why it is said that God has given enough for man's need, not for man's greed. No one can satisfy greed. ये तो खत्म होता ही नहीं है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज मनुष्य को कुछ परेशान कर रहा है तो उसकी अपनी इच्छाएं, इतनी इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं खत्म होती नहीं, और जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई वो संतुष्ट है, वो मौज में है। तो वो इतनी इच्छा शक्ति हर एक के अंदर होती, लेकिन उसको पॉजिटिव, अपने को शांत बनाने में, शक्तिशाली बनाने में, शुद्ध बनाने में, इसमें अपनी इच्छा को यूज करना है। इंस्टेड ऑफ मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसमें फिर वो नहीं मिलता है तो फिर परेशान होते हैं और दूसरों को भी करते हैं, दूसरों का छीन करके भी अपने को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। उसमें फिर कर्मा फिलॉसफी आती है। आज तो चलो लहर इस तरफ चल पड़ी तो चल गए हम, वो भी लेंगे कर्मा फिलॉसफी। फिर उसके बाद आप देखेंगे मोह। अच्छा, व्हाट इज अटैचमेंट? अटैचमेंट एंड लव, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। लव होना चाहिए ना कि अटैचमेंट। जब लव इज सैक्रिफाइस करते हैं और अटैचमेंट में यू आर देयर फॉर मी, सैडिज्म आ जाता है। तुम सिर्फ मेरे लिए हो, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, तुम हो तो बस मेरे लिए। क्यों? मेरे को जरूरी है। एक बार एक माता ना, उसका पति शरीर छोड़ा, द वे शी वाज क्राइंग इज रियली अमेजिंग। अरे आप चले गए, अब मेरा क्या होगा, मेरे को कौन देखेगा? आप होते तो ये करते, आप होते तो वो लाते,
अब मेरा क्या होगा, मैंने सारा रोना सारा उसका जो रोना है ना वो फिर अपने लिए ही, भाई तुम चले गए, कितनी तकलीफ हुई तुमको, तुम अच्छे रहो जहां भी रहो, वो चीज नहीं थी। तो सारा मना तू है तो अपना ही रोना रोना है, तो उसके पास ही क्यों बैठ के रोना, कहीं भी जाके रो। तो ऐसे ये प्यार है या अटैचमेंट है ना? सत्यता को हम समझे तो प्यार जहां है, आप जहां भी हो आप खुश रहो, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तो ये होता है प्यार, है ना? स्वार्थ अलग है। उसके साथ साथ फिर आखिर में आता है अहंकार। अब अहंकार इतना बड़ा विकार है, आज सीधा ही कहते आई गॉट हर्ट, मैं हट हो गया, मैं हट, अरे हट तो क्या हो गया तुम, ईगो है, सीधा बोलो ना, अहंकार है तब तो हट होता है, अहंकार नहीं तो हट होता ही नहीं है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, पता नहीं वो कौन से मूड में थे इसलिए बोल दिया, इट्स ओके, है ना? हट नहीं होंगे, ईगो होगा तो हट होते रहेंगे, ये चलता ही रहेगा। और ईगो वाले का क्या होता है ना, इसको हिंदी में अभिमान कहते हैं, तेलुगु में अभिमान इज लव, बट हिंदी में अभिमान इज अहंकार। अभिमान माना अब भी मेरी बात माननी चाहिए, नहीं मानते हैं तो फिर गुस्सा आता है। और फिर क्या कहते हैं, अभी अभी मुझे मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, कोई नहीं देता है तो हर्ट होते हैं। और जिसको अहंकार है उसको इंसल्ट बड़ी जल्दी फील होती है, जल्दी से इंसल्ट फील करते, किसी ने नमस्ते नहीं किया मुंह बना लेंगे, मेरे को नमस्ते नहीं किया उसने ना, अरे उसने नमस्ते क्या नहीं किया, इसका तो पूरा दिन खराब कर लिया, पूरा दिन खराब करते, इतना ईगो हर्ट होता है। उसने नहीं किया, आप कर लो, आप करके फ्री हो जाओ, बात खत्म। तो जो जिसको ईगो नहीं होता है वो ऐसे अपना कर्म करता है ताकि वो खुद भी खुश, दूसरे भी खुश। और ईगो वाला बैठ के वेट करता है, कौन क्या कर रहा, अभी ये मेरे को क्या रेस्पेक्ट देगा, ये मेरे को पूछेगा ये नहीं, ही इज वेटिंग कि कोई तो देवे रेस्पेक्ट मुझे प्लीज। हाँ, इनविटेशन कार्ड देखते मेरा नाम है। बहुत सिल्ली है ना, फनी थिंग्स करते रहते हैं सारा टाइम, मेरा नाम डाला या नहीं डाला, नहीं डाला तो खत्म भाई, मूड ऑफ। भाई क्या नाम, मैं कहती नाम क्या चीज है, आपने अपना नाम रखा ही नहीं, किसी और ने रखा, उसके पीछे आप लगे रहते हो। आपका नाम आपने रखा, किसी ने रखा, किसने रखा, वो है भी नहीं जिंदा। हाँ वो नहीं होंगे, क्यों किसी किसी के होंगे तो भी उनके साथ तो रिलेशन है नहीं, उनके जो रखे हुए नाम उसको बड़े पकड़ के बैठे हैं। छोड़ो ना नाम, क्या है नाम के पीछे, हाँ? ये तो बाद में बन लगा हुआ है नाम, बाद में, मैं तो पहले आई। तो ये जो ईगो है ना, ईगो वाला क्या समझता है, आई एम ऑलवेज राइट, मिस्टर राइट होता है, हमेशा अपने को सही समझता है, दूसरा भी सही हो सकता है, वो थॉट ही नहीं आएगा उनके अंदर, इसलिए किसी के रेस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो खुद ही सही है ना, सब गलत है। तो फिर जब सब गलत की दृष्टि से देखते हैं तो रिलेशनशिप में जो सुख होना चाहिए वो होता नहीं है, क्योंकि सब गलत लोग हैं ना, सब गलत है, ये भी गलत वो भी गलत, सब तो गलत की दृष्टि से सारा दिन देखते रहते हैं, तो अंदर कितनी बेचैनी रहती है। सब बहुत अच्छे हैं, सबके अंदर विशेषताएं हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान ने जरूर कुछ ना कुछ उनके अंदर अच्छाइयां भरी है, तो मेरी दृष्टि उस अच्छाई की तरफ अगर जाएंगी तो मैं कंफर्टेबल हूँ, उनका अवगुण दिखाई देगा तो मेरे अंदर डिस्कम्फर्ट, और उनको भी चैन से रहने नहीं देंगे। तो ये चीजें आती है ईगो से। अब इसके ऊपर तो 1 घंटा भी बोल सकते हैं, लेकिन बस सार में समझने की बात है, ये जो पांचों ही विकार है, इनके बाल बच्चे भी बहुत है, इनका बहुत बड़ा फैमिली है, जॉइंट फैमिली। आजकल कोई जॉइंट फैमिली में रहता नहीं, परंतु ये विकार बड़े जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक आता है तो सब आते हैं। हाँ, जिसको अहंकार हो गया, हट हो गया, वो गुस्सा भी करेगा, उसको ग्रीड भी बड़ा होता है, मैं बड़ा तो मेरे पास ही सब चीजें होनी चाहिए, पोजेसिव भी होगा, तो वो फिर अटैचमेंट भी उसका ही होगा, सब मेरे लिए काम करे, मेरे साथ ही रहे, तो सारे ही विकार एक साथ आते, एक खुद आने का दरवाजा खोलेंगे सारे आएंगे,
और एक को भी नहीं आने देंगे तो कोई भी नहीं आएगा। तो बड़ी यूनिटी है उनके अंदर, है ना। तो वो यूनिटी को हमें तोड़ना है और नहीं आने देना है भाई, यूनिटी के साथ ही निकाल दो उनको। तो परंतु लगे रहना पड़ता है इसके लिए हमें कंटिन्यू। तो ये जब सब भीतर से विकार जाते रहते हैं ना, सफाई करते, क्योंकि रोज परमात्मा का ज्ञान सुनते रहते हैं, तो फिर जब अच्छी पॉइंट्स बुद्धि में रहती है तो बुद्धि में स्कोप नहीं है इन विकारों को आने की। इसीलिए तो रोज सुनते हैं, है ना। डेफिनेटली मैं पहले दिन से भी सुना, क्योंकि हमारा भी अनुभव है। हम कितने साल से रोज सुनते हैं, एक दिन भी हमें याद नहीं हमने कभी मिस किया हो। तो रोज परमात्मा के महावाक्य जो माउंट आबू से आते हैं, हम रोज वो सुनते हैं, और उन महावाक्यों में बड़ी गहराई होती है, और उस गहराई से हम उनको समझते हैं। तो मन बड़ा बिजी रहता है, क्योंकि नई चीज मिल गई ना। मैंने कल भी कहा, जैसे माइंड को हमेशा क्या चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। आप पुराना देंगे ना तो वो आपके वश में आने वाला नहीं है, वो अपना भागेगा कहीं और दुनिया में। तो जैसे आज के महावाक्य के दो शब्द मैं सुनाऊंगी, वो दो शब्द है परमात्मा की याद और परमात्मा की सेवा में। इसमें बिजी रहेंगे, उसको फ्री हो गए तो उसको याद किया और फिर वहां सेवा किया, तो क्या होगा, सेफ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म परमात्मा की याद में करो। क्या करना है, सब करना है। वो सॉरी, बात भी करना है, संकल्प भी करना है, कर्म भी करना है, तीनों ही करो, लेकिन बुद्धि में उनकी याद रहे। फिर उसके बाद यह हर संकल्प में परमात्मा पिता की याद हो, बोल द्वारा उनका दिया हुआ खजाना, परमात्मा का जो ज्ञान हमको इतना प्राप्त हो रहा है, तो हम उस खजाने को, दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजर, ये ज्ञान जो है बहुत बड़ा खजाना, इसको हमें औरों को देना है। तो ये खजाना बोल के द्वारा देना है, मतलब बोल की शक्ति इसमें यूज करना है, और कर्म द्वारा परमात्मा ने जो सिखाया उसको करके दिखाओ। अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहेंगे तो डबल लॉक, जैसे कहा ना मैंने, दरवाजा बंद कर दो तो डबल लॉक लग जाएगा। डबल लॉक लग जाएगा तो माया आपके पास, माया माना ये विकार, ये पांच विकार आपके पास कभी नहीं आ सकते। तो इसीलिए इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते सदा सेफ रहो। माया ही नहीं आएगी तो आप सेफ है अंदर। जैसे अभी लॉकडाउन सबको अनुभव हो गया, लॉकडाउन है, कोरोना आएगा नहीं तो आप सेफ है, खुश है। हाँ, अब उसका दरवाजा खोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अगर लॉक लग गया तो खुश है, सदा संतुष्ट है, एंड संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना। आज अगर किसके पास हजारों करोड़ है और संतुष्टता नहीं है तो कोई फायदा नहीं, और आज संतुष्टता है तो सब कुछ है। अल्टीमेटली मनुष्य क्या चाहता है, मैं तृप्त हो जाऊं। वो आज ही क्यों ना हो जाऊं, इसी घड़ी क्यों ना मैं संतुष्ट हो जाऊं। संतुष्ट रहने के लिए कोई कारण देने की जरूरत नहीं है, हर हालत में संतुष्ट रह सकते हैं, इतना परमात्मा ने ज्ञान दिया हुआ है। तो बस उस ज्ञान को यूज करके एवरी सिचुएशन में, एवरी, है ना, इन जो हमारे गिवन सिचुएशंस है उसके बीच रह करके हमें अपने कंटेंटमेंट को बना के रखना है, ये हमारी शोभा है। फिर उसके बाद आज कहा मन वचन कर्म में सदा बिजी रहना। फिर उसके बाद बहुत बहुत रहम दिल बनना है, अपना और औरों का कल्याण करना है। और दूसरा कहा सदा पुण्य का काम करना है, सेवा करना है, और जो सेवा करते हैं भी रखना है। इस प्रकार से रोज के महावाक्य, तो मैंने लास्ट के 4 शब्द सुनाए, बाकी पूरी डिस्कोर्स होती है एवरीडे, वो सवेरे 6 बजे सुनाते, उसके बारे में अभी आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, अब दिन भर के लिए काम मिल गया ना, संकल्प, बोल और कर्म में हमको उनकी याद में रहना है, सब कुछ करते हो। कितना अच्छा है, बिजी हो गए ना, जैसे जिन्न को काम मिल गया तो सारा दिन उसी में, जैसे फ्री हो उसको याद किया। तो ऐसे मेडिटेशन की ये जो लाइफस्टाइल बनाएंगे, इसमें आप बहुत हल्के
मेडिटेशन आप करेक्ट रीति से कर रहे हो, ज्ञान और योग को, ज्ञान को भी यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट यही है कि आप बहुत हल्के महसूस होंगे। आपको मेरा दो अलग चीजें महसूस होंगी, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। ये जो डिटैचमेंट है, इससे लाइटनेस आएगी, और ये लाइटनेस आपको हर सिचुएशन में डिटैच रहने का आपको एक्सपीरियंस देगा। तो इसके लिए हमें रेगुलर, so I hope definitely you will plan for your meditational lifestyle and a spiritual lifestyle instead of just meditation. Spiritual lifestyle. It is not just an hour lifestyle. It is a day long lifestyle. इसमें सब कुछ करना है। देखो, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, ना घर छोड़ना है, ना कोई ड्यूटी छोड़ना है, सब कुछ करना है यहाँ। इसमें भी रेगुलर कोई 30 साल से कर रहे, 40 साल से कर रहे, कोई 50 साल से करने वाले भी हैं, बट वो सभी आज तक भी आराम से सब कुछ कर रहे हैं, अपने घर के कारोबार को भी बहुत अच्छा संभालते हैं, क्योंकि अलर्ट रहते हैं ना। ये सवेरे उठ जाते हैं तो काम भी जल्दी कर लेते हैं, तो घर वालों को भी मदद मिलती है। पहले तो उठते ही देरी से थे तो कारोबार होता नहीं, तो एक दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाता, फिर लड़ाई झगड़ा सब होता है। पर अब यू हैव गुड टाइम, तो सवेरे से शाम चाहिए तो दोपहर में थोड़ा आराम कर सकते हैं। एंड बट बेटर इज स्लीप अर्ली इन द नाइट। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन। हाँ, छोटे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाते हम, बट हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये हम खुद पढ़ ले इस पढ़ाई से। रात को जल्दी सोते हैं ना, उनकी बुद्धि, और सवेरे जल्दी उठते हैं, उनकी बुद्धि बहुत शुद्ध बुद्धि बनती है, रिफाइन बुद्धि बनती है, शार्प बुद्धि बनती है, मेमोरी भी उनकी बहुत इम्प्रूव होती है। कोई बात आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेडिटेशन माना आपकी, जैसे कहते हैं ना, क्या आई एम नॉट गेटिंग दैट, फोटो मेमोरी या कैमरा मेमोरी, क्या बोलते हैं ना, यू गेट सच थिंग्स। एक बार आपने देख लिया, नेवर फॉरगेट इट। आपको पूरा का पूरा ऐसे, क्योंकि प्लेन है ना, यहाँ कुछ कचरा नहीं है, तो जो देखा जो सुना वो पूरा याद रहेगा। तो क्योंकि फालतू बातें है ही नहीं, बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। जैसे हमारा टेलीफोन एंगेज है, हमको क्या सुनाई देगा बताओ? कोई कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहे, पर हमारा एंगेज ही है। तो ऐसे हम जब यहाँ से फ्री होंगे वेस्ट थिंकिंग से, तो परमात्मा की टचिंग्स हमको रेगुलर आती रहेगी। एंड आपको इसी को पहले जमाने में ना, ये बात पूरा करके मैं पूरा करती हूँ, उस समय कहते, उस समय टेलीफोन्स नहीं होते थे, टेलीपैथी होती थी। यहाँ बैठ के आपके साथ भी हुआ होगा कभी, टेलीपैथी होता भी है, जब आप बड़े शांत मन से किसी को बहुत जोर से याद किया, एंड डेफिनेटली वो उनको पहुंचता है, उनको भी आप उसी दिन याद आते हैं, क्योंकि आपको बड़ी भाई याद कर रहे थे, हाँ मुझे भी आप याद आए, तो फोन लगाएंगे या तो पहुंच जाएंगे, ऐसे होता है, ये टेलीपैथी होता है। पर बहुत रेयरली होता है। पर पहले जमाने में ना, जैसे कहते आदि शंकराचार्य जब संन्यास लेना चाह रहे थे, तो उनकी माता जी उनको मना कर रहे थे। उसके पहले तो और ज्यादा था, पर मैं शंकराचार्य की सुनाती हूँ, ताकि बिकॉज हिस्ट्री में हमारे सामने, देवताओं की सृष्टि में तो बहुत ही ज्यादा होती है ये, सतयुग और त्रेता में, तो ये तो द्वापर के। तो शंकराचार्य जी को जब ऐसा उनकी माता जी ने मना किया, then he asked why you are not accepting my idea of taking sannyas. Then माता जी ने कहा no, why? Because I want to go on your shoulder. जब मैं शरीर छोड़ती हूँ तो आप मेरी अंतिम संस्कार के लिए आपको अपना कंधा देना है। तो बोला ओ दैट्स नॉट अ बिग इश्यू, मैं जरूर वो आपकी अंतिम इच्छा पूरा करूंगा, मुझे जाने दो। वो चले गए। तो जब बहुत समय बाद उनको कहाँ पर, बहुत दूर थे, भारत में तो भ्रमण करते थे ना, बहुत दूर कहीं थे, उनको मन में बहुत जोर से मेडिटेशन में ऐसा उनको थॉट आया, आई शुड गो टू माय मदर। तो वो फिर वापस चले गए, एंड शी वाज ऑन द डेथ बेड। एंड उस समय वो माता जी शरीर छोड़ी उनको मिलने के बाद तुरंत, और वो सारा जो अंतिम संस्कार करना था वो उन्होंने किया। तो इस प्रकार कहने का भाव है कि कितना दूर होते हुए भी वो मन के संकल्प को पहुंचाना, वो तो पहुंचाते हैं, लेकिन हम रिसीव करना,
ये हमारे हाथ में है। तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा तो ये चीजें बड़ी काम की आपको होंगी। तो इसीलिए अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करके हमें ये जो स्पिरिचुअल पावर्स है इसको हमें रेगुलर लाइफ में यूज करते जाना है, ताकि यूज करने से क्या होगा, आपको याद होगा। जैसे किचन में कोई मसाला आप यूज नहीं करते, पीछे पड़ा रहता है, आपको याद भी नहीं है कि वो चीज है, ऐसे होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी जो शक्तियां हैं उसको हमें रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते जाए। यूज करेंगे तो बढ़ेंगे, यहाँ ऐसा है, जितना यूज करेंगे उतना आपके अंदर बढ़ेंगे। ओके, ओम शांति। सो टुमारो डेफिनेटली कर्मा फिलोसफी, नॉट एनीथिंग एल्स। तो कल पक्का पक्का, क्योंकि कभी कहाँ लहर आ जाती है तो वो लहर उसमें उसी में जाना अच्छा है, उसके उस दिन के लिए वही ठीक है। तो इसलिए आज के लिए यही ठीक है, कल के लिए वही ठीक है। तो वो भी क्या बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा कल कर्मा फिलोसफी। एंड ये जो डिस्कोर्स है ये क्या चीज है, इसको भी हम सुनेंगे कल। ओके, ओम शांति। सो लेट अस सिट इन अगेन, शिव बाबा की याद में बैठेंगे बहुत प्यार से। हाँ, सुंदर गीत बजाएंगे, आप सुन रहे हो। गीतों के आधार से भी हम मेडिटेशन करते हैं, पर उसको भी कैसे उनके शब्द पकड़ करके हमें उन शब्दों के अर्थ में जा करके उसकी गहराई में अनुभूति करना है। मेडिटेशन ये नहीं मैं ऐसा बैठ गया और उठ गया, ऐसे नहीं, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस करना है। देख चलिए सुनते हैं सुंदर गीत। पहले अपने को आत्म स्थिति में स्थित कर ले। तुमसे हमको हमारे भाग्य खुले, हमको हमारे मिले, आई जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सदगुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें, दिल के तुम सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे।
बार तुमसे भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले आई जीवन में बाहर तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे ओम शांति। धीरे धीरे आपको भी इजी हो जाएगा मेडिटेशन, इतना मुश्किल नहीं है। इट इज़ अ वेरी जॉयफुल थिंग। आपको ऐसे करके मेडिटेशन आने के बाद, जैसे अभी हम ऊपर कोई दुनिया से हम यहाँ आए, सो यू आर इन अ डिफरेंट, वेन एवर यू फील लाइक यू कैन गेट इन टू दैट एंड देन अगेन कम बैक। तो आप चार्ज्ड हैं, देन योर परफॉर्मेंस विल बी टोटली डिफरेंट। मेडिटेशन के पहले एंड मेडिटेशन के बाद यू कैन सी योरसेल्फ हाउ यू आर। तो ये चेकिंग भी आप कर सकते हैं। ओके, ओम शांति, सी यू टुमारो, गुड नाइट।